वहाँ पे जिसको हम जम्मू की बेटी कहते हैं, सर्स भारती जी उसी मंच पे वो भी विराजमान थी। शर्म आती है हमें, हम एक तरफ से उनको बोलते हैं कि हमारी डोगरों की बेटी है, दूसरी तरफ उनके कान कैसे वो अभद्र भाषा सुनने के लिए हमेशा खड़े रहे। तो उन्होंने अगर वो समाज के प्रति इतनी होती, जागरण का काम यहाँ से करती हैं, वो हमें खुशी होती है कि हमारे धर्म के प्रचार के लिए वो हमेशा अग्रसर रहती हैं। तो अगर उन्होंने कुछ दिनों के अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो उनके कल फारूक अब्दुल्ला साहब जो हर्षदेव जी की रैली में आए थे, तो वो बोलते हैं कि अल्लाह ने ही श्री रामचंद्र जी को यहाँ भेजा था। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से, वो तो बहुत ऊंची पदवी पे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की टिप्पणी भी ना करें। वासुदेवम कुटुंबम, सारा वासुदेव का ही परिवार है। तो पहले अपना इतिहास पीछे वाला देखिए कि कहाँ। आदित्य वर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर। सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम करता हूं, जो समय समय पे हमारी आवाज़ को उजागर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम जो करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मीडिया कर्मियों का। देखिए 15 मार्च को जो जम्मू में हमारे जो भीम सेना द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, वहाँ पे हिंदुओं की आस्था के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए गए वहाँ पे, और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और हिंदुओं के बारे में जो टिप्पणी वहाँ से की गई, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और भीम सेना के उन लोगों को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर में अगर इस प्रकार की उन्होंने कोई भी बात करी तो इनका जवाब हम पत्थर से देंगे, उनको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, सुनने में आया कि बिश्नाह के अंदर वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर कुछ लोगों द्वारा लगाई गई है, हमारे ही समाज के लोगों द्वारा लगाई गई है। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं ये अपील करता हूँ कि यहाँ पे भी हम आज या कल यहाँ के एसएचओ या एसएसपी साहब के पास जाएंगे, उनके ऊपर एफआईआर लगाने का काम करेंगे। तो जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं के मन को उन्होंने ठेस पहुँचाने का काम किया है, हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दूसरा नंबर वहाँ पे जिसको हम जम्मू की बेटी कहते हैं, सर्स भारती जी उसी मंच पे वो भी विराजमान थी। शर्म आती है हमें, हम एक तरफ से उनको बोलते हैं कि हमारी डोगरों की बेटी है, दूसरी तरफ उनके कान कैसे वो अभद्र भाषा सुनने के लिए हमेशा खड़े रहे। तो उन्होंने अगर वो समाज के प्रति इतनी होती, जागरण का काम यहाँ से करती हैं, वो हमें खुशी होती है कि हमारे धर्म के प्रचार के लिए वो हमेशा अग्रसर रहती हैं। तो अगर उन्होंने कुछ दिनों के अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ़ भी हम प्रदर्शन करेंगे। तो मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पढ़ाई तो की होगी, मगर उनको थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए और उनको थोड़ा सा ब्रह्म विद्या का भी ज्ञान लेना चाहिए। तो ये इसी शब्दों को मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फारूक अब्दुल्ला साहब जो हर्षदेव जी की रैली में आए थे, तो वो बोलते हैं कि अल्लाह ने ही श्री रामचंद्र जी को यहाँ भेजा था। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से, वो तो बहुत ऊंची पदवी पे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की टिप्पणी भी ना करें। वासुदेवम कुटुंबम, सारा वासुदेव का ही परिवार है। तो पहले अपना इतिहास पीछे वाला देखिए कि कहाँ से ये इनके जो पूर्वजन कहाँ से आए हैं। बस इसी शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हमारे ना उधमपुर ज़िला की जो इकाई है हिंदू जागरण मंच की, वो इकट्ठी हुई है। वो इस वास्ते कि कुछ क्षणों के बाद हमारे हिंदू और सनातन धर्म के ऊपर और हमारे जो आराध्य श्री राम हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। वो इसलिए कि इन लोगों को पता है आज धर्म के नाम पर और सनातन के नाम पर सारे हिंदुस्तानी और सारे हिंदू भाई इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। आज इन लोगों जो ये अभद्र टिप्पणियां करते हैं हमारे आराध्य और हमारे भगवान और हमारे मंदिर, हमारे ग्रंथों के ऊपर, इन लोगों को पता है कि आज इनका जो राजनीतिक सत्ता है वो डगमगाई है।
आज इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। आज ये कहीं भी इनको कोई भी मंच दिया जाता है जहाँ किसी संगठन का कार्यक्रम होता है, ये उस कार्यक्रम को यूज़ करके हमारे भगवानों को, हमारे आराध्यों को, हमारे धार्मिक चिन्हों के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ करना शुरू हो गए हैं। ये इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि हिंदुओं को फिर से उसी तरह बांटा जाए जैसे पिछले 70 और कई वर्षों से चला जा रहा है। आज ये कहीं धर्मों का नाम लेके हमारे आराध्य को गलत बताने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं भाई, जो कुछ संगठन है, जैसे हमारे कुछ राजनीतिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है, वो राम भगवान का नाम लेकर हिंदुओं को बांट रही है। ये हमारे आराध्य को ये कहते हैं कि कुछ धार्मिक लोग या कुछ राजनीतिक लोग राम भगवान को बेच रहे हैं। ये इनकी एक छोटी सोच है। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इनकी कोशिश है। हमारे आराध्य, हमारे ग्रंथों के खिलाफ कोई भी बोलेगा, हमारे धार्मिक संगठन और हर एक हिंदू जिसे हम अपेक्षित हैं कि वो ऐसी टिप्पणियों को ना ही बर्दाश्त करेगा और इसकी जमकर आलोचना करेगा। कोई भी धार्मिक संगठन, कोई भी राजनीतिक संगठन है, कोई भी संगठन है जो राष्ट्रवादी है, जो धार्मिक है, वो इन लोगों का बहिष्कार करें और इनके साथ कभी भी धार्मिक और अपना मंच साझा ना करें। इन लोगों का बहिष्कार करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में हमारी और हमारे हिंदू जागरण मंच और किसी भी धार्मिक संगठन का साथ दें।